Hello students, welcome back to our channel Brigo Academy, your one-step solution for all your study needs. बच्चों आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो है क्लास 11th अकाउंट्स और ये स्पेसिफिकली एक फास्ट रिवीजन वीडियो रहने वाली है जिसमें हम किस किस चीज की हम वो अप्रोचेस पढ़ेंगे कि कितनी अप्रोचेस होती हैं एक अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बच्चों जनरली दो अप्रोचेस होती हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारे जो अकाउंट्स हैं वो तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर ही हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी आते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहला अकाउंट जो हमारा है या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर सबसे पहला अकाउंट जो हमारा है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का हमारा ऐसे ही गोल्डन रूल होगा, रियल अकाउंट का एक गोल्डन रूल होगा, नॉमिनल अकाउंट का एक गोल्डन रूल होगा, जिसको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 3 गोल्डन रूल्स हैं वो कौन सी अप्रोच के अंदर आते हैं बच्चों? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आते हैं बच्चों। चलिए, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। अब एक एक करके फटाफट से जल्दी से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छे से समझ आएगा आप बच्चों को। चलिए, पर्सनल अकाउंट के अंदर जो जनरली बात होती है वो होती है नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी कंपनी एटसेट्रा। तो इसके अंदर सर क्या होता है, इसका गोल्डन रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इंसान के पास कुछ आ रहा है या वो इंसान जिसके पास कुछ आ रहा है उसको कर दो डेबिट, रिसीवर को कर दो डेबिट, और जिस इंसान के यहां से कुछ जा रहा है उस इंसान को कर दो क्रेडिट, गिवर को कर दो क्रेडिट। दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगला अकाउंट जो है बच्चों वो है हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के अंदर जनरली एसेट्स की बात होती है और रियल अकाउंट का हमारा जो गोल्डन रूल है वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कुछ एसेट आ रहा है, कुछ सामान आ रहा है तो उसे डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई सामान जा रहा है, कोई एसेट जा रहा है तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। कोई भी एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, लॉस का मतलब होता है नुकसान। कोई खर्चा है या नुकसान है उसको कर दो डेबिट। कोई फायदा, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बोल लो या फायदा बोल लो एक ही बात है। गेन हो या प्रॉफिट हो और इनकम हो उसको क्या कर देंगे बच्चों? उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो हमारे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के अंदर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के अंदर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी अप्रोच के अंदर आते हैं बच्चों? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आते हैं। बच्चों दूसरी अप्रोच जो है हमारी अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की वो है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो हमारे अकाउंट्स हैं वो 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। दैट इज एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंसेस अकाउंट। जनरली जो बच्चों को आसान लगती है कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में, वो मॉडर्न अप्रोच होती है और आप बहुत अच्छे से समझ आएगी। मॉडर्न अप्रोच भी बड़ी इजी है। देखेंगे जरा, एसेट अकाउंट, अगर एसेट है, अगर एसेट आ रहा है तो डेबिट, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। ये मेरे एरोज दिखा रहे हैं कि एसेट अगर आ रहा है तो बिजनेस में एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा तो डेबिट, एसेट घट जाएगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घट जाएगी तो डेबिट। कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्रेडिट, कैपिटल घट जाएगी तो डेबिट। रेवेन्यू बढ़ जाएगी तो क्रेडिट, रेवेन्यू कम हो जाएगी तो डेबिट। और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो क्रेडिट। आपने एक बात नोट करी होगी, जो एसेट अकाउंट है और एक्सपेंसेस अकाउंट है उसका सेम नेचर है, और लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट का सेम नेचर है। दैट इज, अगर एसेट बढ़ते हैं या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट कम होते हैं या एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का एक ही नेचर है, अगर ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। बच्चों आज की वीडियो जो थी हमारी एक फास्ट रिवीजन वीडियो थी जिसमें आपने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को क्लासिफाई, आपने सीखा कि अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सीखे। और आज की जो वीडियो थी बच्चों वो हमारी प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि ड्यूरिंग एग्जाम्स आप फास्ट रिविजन कर सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।